अस्सलाम वालेकुम। नाउ आवर टॉपिक इज़ अबाउट द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये आपकी हेल्दी किडनी होती है एंड दिस इज़ एक्चुअली द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, जिसमें क्या होता है किडनी के ऊपर जो है मल्टीपल सिस्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। सो व्हाट डज़ इट मीन कि पोली मीन्स हंड्रेड्स ऑफ, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होंगे, सिस्ट होंगे, फ्लूइड फिल्ड सैक्स होंगे किडनी के ऊपर। और ये एक जेनेटिक डिसीज़ होती है। ठीक है, और किडनी जो होती है वो लार्जर देन नॉर्मल हो जाती है। अब इसकी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं सिस्टिक डिजीज़ ऑफ किडनी। किडनी जो सिस्ट्स बने होते हैं किडनी में वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। लेकिन ये होता है कि ये ना ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पैटर्न होता है ना वो कॉमन होता है अडल्ट्स के अंदर। तो हमने वही डिस्कस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज़। जो अडल्ट्स के अंदर जो है ना किडनी की सिस्टिक डिजीज़ होती है। अब होता क्या है, सिस्टिक डिजीज़ ऑफ किडनी जो है दीज आर द हेट्रोजेनस ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ हेरिडिटरी हो सकती हैं, डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। एक्वायर्ड मोस्टली मैं आपको बताऊँ अगर तो डायलिसिस की वजह से, जो लोग डायलिसिस करवाते हैं किडनी का, उनके अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं किडनी में, तो वो एक्वायर्ड केस भी होता है। ठीक है, डेवलपमेंटल केस भी होता है, हेरिडिटरी केस भी होता है। तो अगर हम बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट में जो होती है ना पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक। इसमें अगर आप देखें ना तो ये डैड जो है इनको कोई भी डिज़ीज़ नहीं है। पॉलीसिस्टिक मदर को जो है ना पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो 2 बेबीज़ होते हैं 50% चांस होता है कि बेबीज़ को जो है वो पीकेडी हो। ठीक है, दिस इज़ द ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। तो नॉर्मली जो नेफ्रॉन होता है ना वो इस तरह से होता है, एक ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपोफेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ होती है इसमें आपको देखें सारी जगह सिस्ट नज़र आ रही है। इधर भी प्रॉक्सिमल पे भी बने हुए हैं, फिर यहाँ पे भी, डिस्टल में भी, ये सारा बना हुआ है, कलेक्टिंग तक सारे सिस्ट से भरे हुए हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेकिन जो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं ना ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में कॉमन होती है। इसमें ओवरऑल सारी सिस्ट नहीं होती। ठीक है, ये कहीं कहीं मतलब ऐसे लोकेशन पे होगी, ऐसे होगी, ओवरऑल बड़ी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखें दोनों में कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में कितने ज़्यादा सिस्ट हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव में थोड़े बहुत कहीं कहीं है। अब इसकी टाइप्स हैं, ये आपने यूक्यू के लिए जो है ना याद रखनी है, मैं आपको ईजी वे में करके बताती हूँ। अभी जो हमने पढ़ी है टाइप नंबर 1 दैट इज़ द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, ये हमने पढ़ी है ना अभी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। और इसके हमने 2 टाइप्स पढ़ लिया है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट अडल्ट होती है, अडल्ट में होती है, और ऑटोसोमल रिसेसिव चिल्ड्रन में होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप नंबर 1 हो गई। उसके बाद दूसरा हम करते हैं कि जो एक तो पॉलीसिस्टिक हो गई ना, दूसरा आपने करना है कि लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड सिंपल रीनल सिस्ट। ठीक है, सिंपल रीनल सिस्ट्स। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही लेकिन ये आपने अपनी बुक पे लिखना है, रीनल सिस्ट्स। ठीक है, लोकलाइज सिंपल रीनल सिस्ट। तो ये हो गई दो एक तरह की, पॉलीसिस्टिक और लोकलाइज्ड। फिर आती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रीजन कि अगर तो मेड्यूला के अंदर होगी तो उसको हम मेड्यूलरी हमारे पास सिस्टिक डिजीज़ कहेंगे। ये मेड्यूलरी सिस्टिक डिजीज़। अब ये मेड्यूलरी जो है वो 2 तरह की होती है। मेड्यूलरी स्पॉन्ज डिजीज़ होती है। ठीक है, स्पॉन्ज की फॉर्म में मेड्यूलरी स्पॉन्ज किडनी, ये आपने पूरी लिख लेनी है। और दूसरी होती है नेफ्रोनोफ्थेसिस। ठीक है, नेफ्रोनोफ्थेसिस, नेफ्रोनोफ्थेसिस। ठीक है, ये नेफ्रोनोफ्थेसिस। उसके बाद जो है आ जाता है कि जो है अब दूसरी एक और लोकेशन आती है कि ग्लोमेरुलो सिस्टिक डिजीज़। ठीक है, मतलब इसमें ग्लोमेरुलस के ऊपर सिस्ट होंगे ना, ग्लोमेरुलो सिस्टिक डिजीज़। और इसके अलावा होता है एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल रीनल सिस्ट्स, एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल रीनल सिस्ट्स। ठीक है, तो ये मेड्यूलरी हो गए ग्लोमेरुलोसिस्टिक एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल रीनल सिस्ट, जो कि मोस्टली होते हैं जो पेल्विक पाइलस, जो पेल्विस रीजन होता है वहाँ पे पाइलोस कैल्सियल सिस्ट हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पॉलीसिस्टिक, लोकलाइज्ड, मेड्यूलरी, ग्लोमेरुलोसिस्टिक, एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल। इसके अलावा कौन से होते हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें 2 तरह के, एक्वायर्ड, एक मैंने आपको बताया था, एक्वायर्ड किस केस में होता है, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस एसोसिएटेड किड्स। ठीक है, डायलिसिस एसोसिएटेड सिस्टिक डिजीज़। ठीक है, और दूसरी होती है कंजेनिटल, एक होती है रीनल सिस्ट, इसको कहते हैं रीनल सिस्ट्स इन हेरिडिटरी हेरिडिटरी मेलफॉर्मेशन सिंड्रोम। ठीक है, मेलफॉर्मेशन सिंड्रोम। तो ये हो गई, और ये हो गई सारी ना जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं इसकी। पॉलीसिस्टिक है, मेड्यूलरी है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक है, लोकलाइज सिंपल सिस्ट है, मेड्यूलरी, और
मेडुलरी है और ग्लोमेरुलोसिस्टिक एक्स्ट्रापेरेन्काइमल, और अभी मैंने आपको दो और बताए हैं, एक्वायर्ड डायलिसिस एसोसिएटेड और रीनल सिस्ट इन द हेरिडिटरी मेलफॉर्मेशन सिंड्रोम। और इसके अलावा मैंने आपको बताई है ये सारी बताई है, एक रह गई है मल्टीसिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया। ठीक है, ये भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, मल्टीसिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। अब ये पिक्चर आपने देखनी है कि हमने ना अब सिस्ट बनानी है किडनी के अंदर। तो ये सिस्ट कैसे बनेगी, ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं और ये किस तरह से एक सिस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसको हमने देखना है अभी। ठीक है, तो उसका ये मैकेनिज़्म होता है, क्योंकि ये एक जेनेटिकली हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो उसमें होगा क्या कि कोई ना कोई जीन की म्यूटेशन होगी। तो इसमें जिस जीन्स की म्यूटेशन होती है वो होती है PKD1 और PKD2 जीन्स की म्यूटेशन होती है, जो कि इंकोड कर रही होती हैं एक प्रोटीन को जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिन। ठीक है, पॉलीसिस्टिन प्रोटीन होती है। अगर तो PKD1 जीन की एबनॉर्मेलिटी पॉलीसिस्टिन 1 जीन प्रोटीन की एबनॉर्मेलिटी होगी, और अगर PKD2 जीन्स की एबनॉर्मेलिटी है तो पॉलीसिस्टिन 2 की एबनॉर्मेलिटी होगी। ठीक है, तो रीनल ट्यूबुलर सेल्स जो है उनके अंदर क्या होता है कि जो रीनल के ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें जो जीन्स होती हैं उनमें जर्मलाइन म्यूटेशंस आ जाती हैं PKD1 और PKD2 जीन्स में। तो पहले PKD1 में एक हिट आती है और सेकेंड हिट आती है PKD2 जीन में, जिसकी वजह से दोनों प्रोटीन जो होती हैं पॉलीसिस्टिन 1 और पॉलीसिस्टिन 2 वो ख़राब हो जाती है। अब ये जो होती है ना हमारे पास ये प्रोटीन्स, ये होती क्या है नॉर्मली जो है, जो सीलिया होते हैं, आपको पता है ना सीलिया, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। जो भी फ्लूइड होता है उसकी डिटेक्शन करते हैं कि रीनल ट्यूबुलर ल्यूमेन है उसमें कितना फ्लूइड है। ठीक है, कितना फ्लूइड है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं सीलिया। ठीक है, तो अब जब ये सीलिया जो होता है इनके अंदर दरअसल ये प्रोटीन होती है पॉलीसिस्टिन 1 और पॉलीसिस्टिन 2, जब इनकी फंक्शन ख़राब हो जाता है तो सीलिया जो होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड होती है उसकी सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाती है, प्रोलिफ्रेशन होना शुरू हो जाती है एपिथेलियम की। ठीक है, एपिथेलियम जो नॉर्मली ऐसे थी, अब वो उसके सेल्स जो है प्रोलिफ्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो है फ्लूइड सिक्रीशन ज़्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड इट विल बी शोन एज द मतलब पेशेंट विल प्रेजेंट विद द ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, तो ये देखें, ये एक एपिथेलियल सेल था और एपिथेलियल प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट हो जाती है, सारे एपिथेलियल सेल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, सिक्रीशन ऑफ द फ्लूइड भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब ये सारी एबनॉर्मेलिटी आई होती है तो एक सिस्ट जो है वो बन जाती है। ठीक है, ये सारा इसका मैकेनिज़्म होता है। ये देखें, इसमें भी आपको दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल इस तरह से था। ठीक है, लेकिन ए आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लूइड की मूवमेंट होना शुरू हो गई है सारी, और बी आपको बता रहा है कि ये सारे सेल्स जो है ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो गया है, और सी आपको बता रहा है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके गिर्द ऐसे आ जाती है, तो एक सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखें, इनिशिएशन हुई, सबसे पहले जर्म लाइन म्यूटेशन हुई हमारे जो है एपिथेलियल सेल्स में PKD1 और PKD2 जीन की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोग्रेशन फैक्टर्स ने क्या किया कि फर्दर जो है डिवाइडिंग सेल करवाना शुरू कर दी, और सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिए, और फ्लूइड की सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो गई, और एक अल्टीमेटली सिस्ट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। आपने जो है वो जो बनाना है, अगर UQ आता होता है आपके, तो ये आपकी बिग बुक की फिगर है, इसमें बताया हुआ है कि म्यूटेशंस आती हैं पॉलीसिस्टिन 1 और 2 में, या फाइब्रोसिस्टिन के अंदर या नेफ्रोसिस्टिन्स के अंदर। ठीक है, इनमें से किसी में भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी सिस्ट डिजीज़ है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि दो काम होते हैं, एक ये है कि हमारे जो अभी हमने पढ़ा कि जो ट्यूबुलर सीलिया होते हैं उनकी मैकेनो सेंसेशन ऑल्टर हो जाती है, नॉर्मली जो सेंस कर रहे होते हैं और फ्लूइड का बैलेंस रख रहे होते हैं, और वो भी ख़राब हो जाती है, और दूसरा जो कैल्शियम फ्लक्स होता है वो भी ऑल्टर हो जाता है, सेल्स के अंदर कैल्शियम आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबुलर एपिथेलियल ग्रोथ जो है और डिफ्रेंसिएशन ऑल्टर हो जाती है, और उसकी वजह से सेल्स भी प्रोलिफरेट करते हैं। ठीक है, फ्लूइड भी सिक्रीशन ज़्यादा शुरू हो जाती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो भी एबनॉर्मली, देखा था ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन सारी इकट्ठी हो गई थी, सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे थे, फ्लूइड सिक्रीशन होती जा रही थी। ठीक है, और उसकी वजह से एक सिस्ट बन जाती है, और जब सिस्ट बन जाती है तो ये एक तो एबनॉर्मल चीज़ आ गई है ना हमारे, तो वो क्या करेगी, ग्लोमेरुलर और वस्कुलर डैमेज करेगी, और दूसरा क्या करेगी कि इंटरस्टिशियम जो होगा उसमें भी फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी सिस्ट के आने की वजह से। अब हम करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो ये देखें, बाहर सारी किडनी निकाली हुई हैं दोनों सिस्ट से बड़ी हुई। ठीक है, ग्रॉस में आपको क्या नज़र आ रही है, दोनों किडनीज है ना, तो बायलेटरल है, मोस्टली ये बायलेटरल ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जीन्स की एबनॉर्मेलिटी है तो दोनों को ही इन्वॉल्व करेगी। साइज़ क्या आपको नज़र आ रहा है, मार्कली इनलार्ज हुआ हुआ है। ठीक है, इनका वेट जो होता है ना किडनीज़ का, वो 4 किलोग्राम से 4 kg से ज़्यादा हो जाता है, जो नॉर्मली इतना नहीं होना चाहिए ना, 4 kg। ठीक है, ग्राम्स की बात नहीं हो रही, kg।
4 kg इंक्रीज़ कर जाता है इनका वेट। और आपको क्या नज़र आ रहा है सरफेस पे, न्यूमरस सिस्ट्स, मैं लिख नहीं रही, आप साथ साथ खुद ही लिख लें, ठीक है। न्यूमरस सिस्ट्स आपको नज़र आते हैं डिफरेंट साइज़ के, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, डिफरेंट साइज़ के बहुत ज़्यादा सिस्ट आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और इनका जो इनका डायमीटर होता है सिस्ट का, वो 3 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। और दरमियान में इतने ज़्यादा सिस्ट होते हैं कि कोई पैरेन्काइमा आपको किडनी का नज़र ही नहीं आ रहा होता, मतलब किडनी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये आपने ग्रॉस में लिखना होता है। सबसे पहले बताया कि बायलेटरल होता है, साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है, वेट 4 kg से ज़्यादा हो जाता है, 4 kg जो है उससे बढ़ जाता है। और एक्सटर्नल सरफेस पे न्यूमरस सिस्ट आपको डिफरेंट साइज़ के मिलते हैं, 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर के, और उनमें कोई इंटरवेनिक पैरेन्काइमा नहीं होता। अगर आपने बात करनी है इनकी जो है सिस्ट्स जो है उनकी माइक्रोस्कोपी की, तो फिर आपने बताना है कि सबसे पहले कि ये सिस्ट्स कहाँ पे आती हैं। ये आपको मैंने अभी दिखाया था नेफ्रॉन के, वो सारे सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स को इन्वॉल्व करती हैं, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी कभी कभार आ जाता है। अब सिस्ट्स की जो लाइनिंग होती है वो आपको क्या नज़र आती है, ये एक पूरा सिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो लाइनिंग है ना, जो आपको यहाँ पे मैं क्लोज़ करके दिखाऊँ अगर, तो ये लाइनिंग आपको कैसी नज़र आ रही है, इस तरह से ना, क्यूबॉइडल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, क्यूबॉइडल या कोलमनर एपिथेलियम होती है इसकी, ठीक है। क्यूबॉइडल या कोलमनर, ऐसे एपिथेलियम की लाइनिंग होती है इसकी। तो सिस्ट लाइन बाय द सिंपल क्यूबॉइडल और द फ्लैटेंड सेल्स या कोलमनर सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस सिस्ट के अंदर कंटेंट क्या होता है, सिस्ट का हमें कंटेंट भी तो पढ़ना है ना। सिस्ट का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है कि ये क्लियर सीरस फ्लूइड भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा सीरस फ्लूइड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सीरस ही हो। कभी कभार हमें जो है ये रेड कलर का भी नज़र आता है सिस्ट, ठीक है, अगर वहाँ पे हेमरेज हुआ हो, या हमें जो है ब्राउन, रेडिश टू ब्राउन कलर भी नज़र आ सकता है। दूसरा, ये हेमरेज के साथ भी, सिस्ट के अंदर साथ साथ हेमरेज भी हमें नज़र आ सकता है, ठीक है। तो टर्बिड इस तरह भी, मतलब कभी कभार क्लियर बिल्कुल नज़र आएगा फ्लूइड, कभी कभार हमें टर्बिड भी नज़र आएगा। टर्बिड मतलब कि उसमें कोई चीज़ें आपको मतलब होने की वजह से ना उसका थोड़ा सा क्लियर ख़त्म हो गई, क्लियरेंस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि जो सराउंडिंग आपके ट्यूब्यूल्स होंगे, क्योंकि सिस्ट इतने बढ़ गए हैं, तो उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने इनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी एट्रोफी कर दी होती है। तो यही आपकी 2 फिगर्स हैं जो आपने इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी याद रखनी है ऑफ द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। कि ग्रॉसली आपको क्या नज़र आता है और माइक्रोस्कोपिकली क्या नज़र आता है। सो वैसे तो ये बायोलेटरल होता है ना, हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करने लगे हैं, बस इन्होंने थोड़ा सा आपको ना कंपैरिजन से बताया हुआ है कि नॉर्मल आपके पास इस तरह से होती है और इफेक्टेड किडनी इस तरह से बढ़ गई होती है साइज़ में भी। अब देखें, अगर ये इतनी बड़ी किडनी होगी अंदर, इस तरह का जो है उसके अंदर होगी, तो पेशेंट किसके साथ आएगा, क्लिनिकल फीचर्स के साथ। उसको बहुत ज़्यादा फ्लैंक पेन हो रही होगी, ठीक है, फ्लैंक जो होता है वहाँ पे पेन हो रही होती है। और जो है क्या होता है कि इंटरमिटेंट ग्रॉस हिमेचूरिया होता है, ठीक है, जो है यूरिन में ब्लड आ रहा होता है। और साथ में क्या होता है, हाइपरटेंशन हो रही होती है, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो गया होता है और यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन हुई होती है पेशेंट को। और ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये सिस्ट बने हुए हैं, उसकी वजह से देखें उसको कितनी पेन हो रही है फ्लैंक पे, ठीक है, दिस रीजन यहाँ पर उसको फ्लैंक पेन हो रही होगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो ज़रूरी है कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, इसमें साथ साथ क्या क्या आपको नज़र आता है। किडनीज़ में सिस्ट नज़र आते हैं, लार्ज मल्टीसिस्टिक किडनी में सिस्ट नज़र आते हैं, लिवर में सिस्ट नज़र आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी, साथ में उनकी जो है, क्योंकि सीलिया की एबनॉर्मेलिटी है ना, तो वो तो आपकी किसी भी जगह पे हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जो है वो लिवर सिस्ट के साथ भी होते हैं, उनकी बैरी एन्यूरिज्म्स होते हैं उनको, ठीक है। और ये माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के साथ आते हैं, ठीक है, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, माइट्रल वॉल्व के प्रोलैप्स हो रहा होता है, बैक फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ये देखें, लास्टली मैंने इसमें स्लाइड ऐड किया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ नॉर्मल ऐसी होती है, ठीक है। और जो है इस तरह से हो जाती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। आपको रीनल सिस्ट मिलते हैं, आपको सेरिब्रल एन्यूरिज्म्स मिलते हैं, ठीक है। क्लिनिकली आप ये देखते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फ्लैंक पेन, बैक पेन होती है, हिमेचूरिया होता है। यही आपके पास प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है कि पेशेंट कह रहा है कि मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा है, ठीक है। हाइपरटेंशन होती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अर्ली मैनिफेस्टेशन, ठीक है। हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट आते हैं, सेरिब्रल एन्यूरिज्म्स के साथ आता है, और बाकी लिवर सिस्ट वगैरह भी होते हैं, और जो है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स भी हो सकता है। मैनेजमेंट आप कैसे करते हो कि हाइपरटेंशन है तो उसके लिए आप उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करवाने के लिए मेडिसिन देते हैं।